चुनाव नज़दीक आता है उससे पहले कभी बुरके वाली वो स्कीम चला दी जाती है, कभी वो कश्मीरी पंडितों वाली जो सिस्टम चला दिए जाते हैं, कभी मंदिर मस्जिद का मुद्दा चला दिया जाता है, जनता के मुद्दे उनसे दूर कर दिया जाता है। इसका आपको कार्यकाल अच्छा लगता है? जी अमरनाथ तिवारी का तो हमें पता नहीं, लेकिन सीमा कश्यप का जो टेन्योर था बहुत ही गंदा था। दिख रहे तो यही है ना, बाकी तो पहुंच चुके, बाकी बताओ, बाकी का मैं नाम ही लेता। चलो अभी नाम लेने से, हाँ तो अभी नाम लेने से बता दी। आम पार्टी से अच्छा, पिछले 2 दिनों से जो बारिश आई थी उसके बाद जो गर्मी का पारा है वो कम हुआ तो लोगों को राहत मिली, लेकिन राजनीतिक जो सियासी पारा है वो उफान पर है, क्योंकि लगातार जो चुनावी धुरंधर हैं वो अपने आकाओं की हाजिरी भरते हुए नज़र आ रहे हैं। कैथल की बात करें तो कैथल में हम लोगों से बातचीत करने पहुंचते हैं कि क्या है जनता के मन की बात, क्योंकि बहुत सुन लिया अपने नेताओं की बात, हम जनता से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या है ग्राउंड रिपोर्ट, और ये ग्राउंड रिपोर्ट ही थर्मामीटर होगी, उस पैमाना होगी उस बात का कि कौन चेहरा है जनता की नज़र में जो ठीक है और कौन सी पार्टी है ठीक। तो इसी बात को लेकर इन लोगों से बातचीत करने पहुंचे हम, और सुबह के 7 बज चुके हैं, चिल्ड्रन पार्क है, तो जानते हैं लोगों की राय, क्या कुछ कहना है इन लोगों का। जी क्या नाम है सर आपका? शम्मी कपूर जी। शम्मी कपूर जी, कहाँ रहते हैं आप? कैथल में कौन सी जगह में जी? खरादिया मोहल्ले में। हाँ जी। तो सर चुनाव आ गया है, चुनाव में लगातार लोग ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं, कोई पोस्टर लगाता है, कोई किसी तरह प्रचार करता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि कौन सी पार्टी आपको ठीक लगती है? पार्टी भावें ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਧੀਆ, ਫਸਟ ਕਲਾਸ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਸਫਾਈ ਸਫੂਈ ਹੈਗੀ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਾਲ ਅਗਲੇ ਆਣਗੇ ਉਨ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਫਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਪੁੱਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਵੀ ਕੈਥਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ शांति होनी चाहिए, सुख शांति, बस होर सानू कोई उस चीज़ का कोई वो नहीं है। पार्टी पुर्टी तो साढ़े नाल कोई वो नहीं है। अच्छा, कोई चेहरा ऐसा आपको समझ में आया अभी तक जो चुनाव लड़ने की इच्छा रखता है, वो आप ठीक लगता हो आपको? ना जी ना, मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है इस अंदर। अच्छा, वोट तो डाल के आएंगे? हाँ, वोट डाल के आएंगे। किसको डाल के आएंगे? वोट उन खड़े थे हो लेने पहले, फिर देखा पार्टी वो पहलवान तो वो पहले पता तो लगे भी केड़ा बंदा खड़ा होंदा है। हुण जे मोहन लाल शर्मा जी ने साडे बिल्कुल चेते एमसी ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਫਾਈ ਕਰਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਐਮਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਐਵੇਂ ਦੇ ਐਮਸੀ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ, ਐਸੇ ਐਮਸੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਏ ਜਿਹੜੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ पूरा समाज का सहयोग करन। चेयरमैन कैसा होना चाहिए? चेयरमैन भी बिल्कुल वो भ्रष्टाचार विलुप्त होना चाहिए। अच्छा, ईमानदार होना चाहिए, भ्रष्टाचार से विलुप्त होना, काम करने वाला होना चाहिए। अच्छा, बंदा जाए तो खड़क सी काम हो जाए बस फटाफट, ऐ नहीं कि भाई गया बंदा मिठे चुप्पे देंदा रहे, उनका कोई फायदा कोई नहीं है बस। तो जिस तरह अगर बात करें सर, अमर तिवारी साहब, अमरनाथ तिवारी शायद चेयरमैन रहे हैं, और उसके बाद अभी जो सीमा कश्यप चेयरमैन रही हैं, इस कार्यकाल तक किसका आपको कार्यकाल अच्छा लगता है? देखो जी अमरनाथ तिवारी का तो हमें पता नहीं, लेकिन सीमा कश्यप का जो टेन्योर था बहुत ही गंदा था। अच्छा, पार्कों का देख लो इतना बुरा हाल, सफाई का देख लो बुरा हाल, हर जगह गंदगी गंदगी, और वो भ्रष्टाचार में अंदर ही हो रही गई थी। मतलब उसको वो तो एक जो है ना जिसको कहते हैं कि वर्स्ट पीड़ित है। 1947 में अमरनाथ तिवारी बने थे, मैं आपको लोगों को बता दें। का कोई नहीं है यहाँ। चलो तो सर अगर बात करें, कोई व्यक्ति अगर चुनाव लड़ने के लिए आता है, वोट अपील करता है, तो कौन सा ऐसा चेहरा है? भाजपा से भी है, कांग्रेस से भी है, आम आदमी पार्टी है, आजाद भी है, कौन सा चेहरा? ये जो इन इलेक्शनों में हम जो है ना चेहरा देखते हैं कि वो उसकी छवि क्या है, वो काम करेगा या नहीं करेगा, पार्टी और उससे कोई जो है ना हमारा कोई लेना देना। चलो चेहरों के नाम मैं बता देता हूँ। भाजपा से सुरेश नोच है, प्रवीण प्रजापति है, संजय भारद्वाज है, ज्योति सैनी है, कांग्रेस से रामनिवास मित्तल है, और राजीव गुप्ता है, उर्मिल कोलिया है, और ये पवन थरेजा जी हैं, और झाड़ू वाली पार्टी से राम प्रताप गुप्ता है, आज़ाद विक्की शर्मा है। इनमें से कौन है? इनमें तो सुरेश गर्ग ही ठीक लगते हैं। सुरेश गर्ग ठीक लगते हैं। अच्छा, खूबी क्या कुछ है उनमें? ईमानदार हैं, और जो है ना कोई दाग नहीं है उन पे, और साथ चलते हैं कोई आ जाए। अच्छा, सर क्या नाम है आपका? कृष्ण जांगड़ा। कृष्ण जांगड़ा जी, कहाँ रहते हैं आप?
यहीं पे रहता हूँ, पार्क के बारे, पार्क के चिल्ड्रन पास। पार्क के बारे। तो सर चुनावी जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है, चुनाव आयोग ने तिथि घोषित कर दी, लोगों की धड़कनें बढ़ रही हैं नेताओं की, क्योंकि नेता जो हैं वो चुनाव से पहले हाँ जी क्योंकि बड़े इसलिए रही हैं क्योंकि अब उनकी जवाबदेही बनती है सर। पहले जब वो चुनावी मैदान में उतरते हैं तो वादे करके जाते हैं, अब वो वादे कितने पूरे हो तो उनकी जवाबदेही बनती है। तो आप लोग जवाब मांगेंगे उनसे भाई क्या कुछ किया है, क्या कुछ ऐसे मुद्दे हैं कैथल के जो होने चाहिए? बिल्कुल सफाई का मुद्दा है और भ्रष्टाचार का मुद्दा। लोगों को शांति चाहिए, सफाई चाहिए, काम चाहिए और ऐसा आदमी एमसी हो या चेयरमैन हो जो साफ छवि का हो और लोगों को विश्वास उनके ऊपर पूरा हो, उतरे और वो लोगों के खरे उतरे, ऐसा आदमी चाहिए, चाहे पार्टी किसी का भी हो। और जो पार्टी क्या करेगी जब आदमी काम नहीं करेगा किसी पार्टी का है और वो शहर का विकास, हम ये पार्क में आते हैं यहाँ पे अगर वो डेवलपमेंट नहीं होती है, अब देखो पहले पार्क यहाँ बना कितना गंद था, पहले बनाया उन्होंने पार्क बनाया है, अब जो पार्टी ने यहाँ पार्क बनाया जिसने, तो कितना अच्छे लोग आते हैं, कितने लोग यहाँ पे रहते हैं और इसके बारे में और भी कोई तरक्की करे, यहाँ शहर के बारे में कोई अच्छा प्रोजेक्ट लगाए कमेटी, चेयरमैन पानी की है और सफाई की है, स्वास्थ्य की है, इनके बारे में सारा विचार करके काम करना चाहिए, ऐसा आदमी होना चाहिए। चलो ये अच्छी बात है कि जो धरातल के मुद्दे पर उन पर काम होना चाहिए, लेकिन जब चुनाव नज़दीक आता है उससे पहले कभी बुरके वाली वो स्कीम चला दी जाती है, कभी वो कश्मीरी पंडितों वाली जो सिस्टम चला दिए जाते हैं, कभी मंदिर मस्जिद का मुद्दा चला दिया जाता है, जो जनता के मुद्दे उनसे दूर कर दिया जाता है। कैसे देखते हैं? वो ऐसा है, वो पता क्या है, वो कि बड़े जब चुनाव एमपी के होते हैं, एमएलए के होते हैं, उनमें प्रभाव थोड़ा डालते हैं, मगर जो एमसी के चुनाव होते हैं वो निजी लेवल पे लड़े जाते हैं। अच्छा, जो चेयरमैन का चुनाव रहेगा उसमें राम मंदिर वाला मुद्दा नहीं चलेगा। राम मंदिर क्या करेगा उसमें? राम मंदिर क्या करेगा मुद्दा? राम मंदिर है या जो भी आप मुद्दे कह रहे हैं, राम मंदिर का मुद्दा उसमें क्या करेगा? ये तो मुद्दा स्थानीय मुद्दे हैं, जो लोग काम करने वाले हैं, जो लोग अच्छा काम करेंगे, शहर के बारे में सोच विचार करने वाले आदमी होंगे, वही आगे आने चाहिए। चेहरा कौन सा ठीक लगा आपको? कोई भी हो, अभी आएंगे देखेंगे, अभी तो क्लियर ही नहीं हुआ। अच्छा, हाँ, क्लियर नहीं हुआ ना। सुरेश नोच और ये संजय भारद्वाज, प्रवीण प्रजापति और ये बहुत से ऐसे चेहरे, रामनिवास मित्तल, उर्मिल कोलिया, पवन थरेजा, राम प्रताप गुप्ता, विक्की शर्मा, बहुत से तो चुनावी मैदान में कूद चुके हैं। नहीं, अभी कूदे हम, उनको टिकट तो नहीं मिली अभी। अच्छा। अब टिकट मिलेगी तो उनके बारे में विचार किया जाएगा। हमारे यहाँ सारे आते हैं, हमारी ऐश के क्लब है ये। टिकट तो आप लोग टिकट तो आप लोग दिलवाएंगे जब आप बताएंगे कि पार्टियों को ये बताएंगे भाई ये चेहरा ठीक है। नहीं, पार्टी किसी आदमी के कहने से नहीं कहती, और पार्टी अपने लेवल से ऊपर से टिकट अपने आप देती है पार्टी है। अच्छा, हाँ, कोई हमारे कहने से कोई पार्टी टिकट थोड़ा देगी। हम यहाँ अगर क्लब वाले कह भी दें उनको, भाई इस आदमी को टिकट दे दे, हमारे वकील साहब को यहाँ चेयरमैन की टिकट दो तो दे देंगे क्या? सर्वे होता है जी, सर्वे वो अपने जो लेवल पार्टी पे आती काम करते है हैं। कोई सर्वे थोड़ी करती है, या जैसे जो है ना हमारे ये पोल होते हैं इलेक्शंस के, वो अपना आप जो है ना जाते हो ओपिनियन लेते हो, तो ऐसे तो कोई पार्टी वो ओपिनियन लेती ही नहीं। पैसों की थैली वाला मामला तो नहीं होगा? नो, बिल्कुल नहीं है जी। हाँ, तो और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। सर क्या नाम आपका? सर हम नाम तो बता दीजिए, वार्तालाप को लंबा नहीं छेड़ेंगे, नाम बता दीजिए। सोहनलाल गर्ग। सोहनलाल गर्ग साहब, कैसे देखते हैं कैथल की इस राजनीति को? जब चेयरमैन का चुनाव आ रहा है तो वोट तो डालेंगे ही हम, वोट तो डालेंगे। कैसा आदमी होना चाहिए? बढ़िया होना चाहिए, भ्रष्टाचारी नहीं होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, लोगों को काम करने वाला चाहिए, ऐसा आदमी चाहिए। गर्ग साहब होना चाहिए, गुप्ता जी होना चाहिए, थरेजा होना चाहिए, शर्मा होना चाहिए, ऐसा कोई चक्कर नहीं है, कोई भी हो। अच्छा। ईमानदार होना चाहिए बस। अच्छा, जातीय समीकरण वाला सिस्टम नहीं चलता? ना, कोई नहीं चलता ऐसा। अच्छा, तो ठीक नेता कौन सा लगा आपको इनमें से? सारे ठीक है, जो काम कर देगा वही ठीक है। अच्छा, काम करने का क्या पता लगेगा, ये भी बता। ये भी मैं कैसे तेने बताया भाई? दिया मैंने, इन्होंने तो बता दिया। इन कैंडिडेट में ये ठीक लगता है। इन्होंने बता दिया, आपकी राय बता दीजिए। इन्होंने बता दिया, कहते सुरेश। हाँ जी, दूसरी अपना व्यूज रख दो। असमंजस सुरेश गर्ग भी ठीक है, राम प्रताप भी ठीक है। ना, ये ना करे।
पार्टियां सर दो हैं, वोट आपका एक है। इसको देख के ना बता दूं। क्या इसको देख के नहीं बताया मैंने इसको देख के नहीं बताया। अच्छा, बस दिख रहे तो यही है ना, बाकी तो बन चुके। बाकी बताओ, बाकी का मैं नाम ही लेता। चलो अभी नाम लेने से, हाँ तो अभी नाम लेने से हाँ जी, आम पार्टी से जिंदल साहब। अच्छा जिंदल साहब है। अच्छा, चलो तो बातचीत करने पहुंचे हम लोगों से, लेकिन इन लोगों ने अभी अपनी ओर से एक चेहरा भी घोषित कर दिया है। जिंदल साहब को इन्होंने समर्थन दे दिया खुले तौर पर, तो बातचीत कर लेते हैं। जिंदल साहब, सबसे पहले तो चाय और लड्डू यहीं पे आ जाएं तो बढ़िया रहेगा। ये इन पब्लिक का प्यार है और इन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। ये मेरे ग्रुप के है, मेरे भाई है, कोई मेरे से बड़ा है, कोई मेरे ताऊ है, कोई चाचा है, छोटा भाई है। ये हमारा तो प्यार आपस में, हार जीत का किसी का कोई मैटर नहीं है। अच्छा, तो ये जो आपकी क्रांतिकारी विचारधारा फेसबुक पर हम सुनते रहते हैं, ये जो क्रांतिकारी विचारधारा है, क्या करने की इच्छा है? ऐसा है जी, मेरा जो मतलब कहने का है ना कि बच्चों की शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे जो सरकार ध्यान देना उसको वोट दो। पहले जो ध्यान कोई नहीं देता था, अब बीजेपी थोड़ा ध्यान देने लगी, कांग्रेस इस पर बात करने लगी। किसके कारण? ओनली केजरीवाल के कारण। केजरीवाल ही ऐसा नेता है जिसने देश के अंदर पहली बार कहा है शिक्षा और स्वास्थ्य। अच्छा, अच्छी शिक्षा। अब देखो बच्चों के स्कूलों में कितना दाखिला है आपका, 4,000 रुपये फीस। जिस बच्चे को लैटरिन वगैरह हाथ में धोना नहीं आते, उसकी फीस 4,000 रुपये, दाखिला 50,000 रुपये। तो वो सिस्टम खत्म करना है। अच्छा, उस सिस्टम को खत्म कौन करेगा? शिक्षा। लोग ध्यान देते किस पे? गुंडा बदमाशी पे। कभी ये बंद कर दो, कभी वो बंद कर दो, हड़ताल कर दो। किस लिए? देश का विकास करो, अच्छे नागरिक बनो देश के अंदर, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, तरक्की और ले जाओ। किसी बात पे मतलब जोर न दो। आप खुद लिखो ना, आप अपने बच्चों को पढ़ाते हो और दूसरे के बच्चों को बेचते हो उस पे, आंदोलन करने के लिए, लड़ाई करने के लिए, मंदिर बनाने के लिए, मस्जिद तोड़वाने के लिए। आपने किसी नेता के बच्चे को देखा कभी मंदिर तोड़ते हुए? अच्छा। मस्जिद तोड़ते हुए? हाँ। आम पब्लिक करती है ना काम। बिल्कुल। जिंदल साहब, एक बात तो माननी पड़ेगी, लच्छेदार भाषण बड़े नेताओं की तरह बहुत बढ़िया देते हैं आप। लेकिन अगर बात करें, ये साथी अभी कह रहे हैं कि ये तो पार्षद के क्राइटेरिया का मामला ही नहीं है स्कूल बनवाना। नहीं यार, ये छोटी सरकार बनेगी। कहते आशा की किरण है, जब छोटी बनेगी तो उससे बड़ी बनेगी, फिर उससे बड़ी बनेगी। पहली सीढ़ी तो चढ़ाओ ना उसको। अच्छा, यानी कि झाड़ू वालों को पहली सीढ़ी से मजबूत करने की मंशा है। अगर पहली सीढ़ी से आप अगर नहीं जाओगे किसी को तो बड़ा कहाँ से बनेगा वो? अच्छा, जो अब आप देखो बीजेपी जब पहले ये जो 1% मांगने वाले आपके लोग हैं जो अभी अंदर चले गए, ये ऐसा पहली बार हुआ ना, खुद की सरकार ने अपने मंत्री को, कैबिनेट मंत्री को बर्खास्त करके गिरफ्तार किया। क्या उसको रिश्वत देते हुए पकड़ा किसी ने? उसको जब भनक लगी मुख्यमंत्री भगवंत मान को, तभी उसने उसको गिरफ्तार किया है। किसी दूसरे ने किया? किसी ने कोई आरोप नहीं लगाए, खुद मुख्यमंत्री ने किया है ना बात। ये किसी दूसरे ने आरोप नहीं लगाए ना। जैसे और नेताओं पे केस चलता है, CBI ID लगती है, उसके बाद उसने खुद ने, जैसे मेरा बेटा निकम्मा है तो मैं खुद कहता हूँ पुलिस को इसको पकड़ के ले जाओ जी। ऐसा आज तक कभी हुआ है? दाग तो लग गया। आप फ्रूट्स लेके आते हो मंडी से, 10 किलो आम लेके आए, उस आम में से एक आधा आम खराब निकला, पहले तो छाट के लाते हो आप, उसमें से भी एक आधा खराब निकलेगा। अच्छा, तो उसको छटनी करनी पड़ेगी। यही देश का नारा है। अच्छा, आम जब लेने गए थे एक एक छांट के आप ले आए, फिर भी वो दागदार निकल गया। निकल जाता है। हाँ। आप जाओ कहीं भी जाओ, वो छांटते हुए आप लोगों ने आंख मीच ली थी या मामला कुछ हो रहा है? ऐसा है, कई बार गलती हो जाती है। अच्छा, गलती जो इसने गलती नहीं करी उसने कोई काम नहीं किया। ये बताओ, जो आज तक क्या उसको पता नहीं, जो बीजेपी के इतने 500 मुख्यालय बने हैं, कहाँ से बने हैं? क्या देश को पता नहीं कहाँ से बना है? पैसा कहाँ से आया पैसा? वो जो कांग्रेस से 70 साल से इतना जो माल कमाया है, क्या पब्लिक को पता नहीं? उसको पता लगते ही उसने कार्रवाई की कि नहीं की? आप ये देखो, जिस मुख्यमंत्री को पता लगा कि मेरे मंत्री भ्रष्टाचारी है, उसने तुरंत कार्रवाई की। जो और पार्टियों देखो ना, क्या उनको पता नहीं क्या भाई मेरा मंत्री क्या कर रहा है? मोदी साहब को पता नहीं क्या मेरे मंत्री क्या कर रहे हैं? हम मानते हैं मोदी जी ईमानदार है, उससे बड़ा ईमानदार आज तक देश में नहीं आया, ना आ सकता। तो आम आदमी पार्टी की ओर से सांसद का चुनाव जब होगा तो प्रधानमंत्री मोदी को प्रस्तावित करेंगे? किसको? आम आदमी पार्टी की ओर से। आम आदमी पार्टी ईमानदार तो है। ईमानदार है, तो उन्हीं को प्रधानमंत्री बनाएं। मगर जो उसके आगे शिल्पा सरार है ना, वो नहीं है। अच्छा, वो उन्होंने मंदिर मस्जिद पे देश को इतना
आपस में लड़वा दिया ना लोगों को, कटुता पैदा कर दी। अच्छा। वो जो पहले बीजेपी थी ना अटल बिहारी जी के टाइम में, वो अब नहीं रही। जो कटुता है ना, इतनी कटुता पैदा हो गई कि आपस में जो देखते हैं ना एक दूसरे को, जातिवाद के अंदर कभी जाट के ऊपर लड़ा दिया लोगों को, कभी हिंदू मुस्लिम पर लड़ा दिया। ये चीज़ खत्म होनी चाहिए देश के अंदर। तो अटल बिहारी वाजपेयी और मोदी जी को ठीक बताया जा रहा है, लेकिन अब राजनीतिक चाल जो अलग चल पड़ी है, क्योंकि मामले अलग होते हैं, मुद्दे अलग होते हैं, सोच अलग होती है। लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो बातचीत कर लेते हैं और लोगों से। जी सर, क्या नाम है? संजय कुमार जी। संजय कुमार जी, कैसे देखते हैं इस चुनाव को? लोग चुनावी मैदान में कूदने वाले हैं और लगातार अपने पोस्टर के जरिए अपना प्रचार कर रहे हैं। सुरेश नोच, रामनिवास मित्तल, उर्मिल कोलिया, थरेजा साहब हैं, विक्की शर्मा हैं, बहुत से ऐसे नाम हैं जो चुनावी मैदान में हैं। हम तो उनकी छवि देखेंगे, सबकी जो बस अच्छा, जो काम सही कराएगा, अच्छा, सफाई व्यवस्था सही कराएगा, बच्चों के बारे में सही सोचेगा, उसी को वोट देंगे। जिससे उम्मीद होगी, जिससे उम्मीद होगी। क्या जी? जिससे हमें उम्मीद होगी कि ये काम ठीक करेगा। सर ऐसा है सर, ये जो नाम मैंने गिनवाए हैं कैथल शहर के बासिंदे हैं। आप लोग भी कैथल शहर में रहने, थोड़ा बहुत तो आकलन हो जाता है कि व्यक्ति कैसा है। तो देखो कश्यप रही है, उसका बता दिया हमने कि ठीक नहीं रहा उसका। लेकिन जब आएंगे वो आएंगे, काम करेगा तो ही पता लगेगा। कम करेगा उसके बारे में ही बताएंगे ना। फिर एक बार पहले सोच लेते तो ठीक रहता, क्योंकि जब हाथ से बात निकल जाए तो 5 साल बाद में पछताना पड़ता कुछ है और होता कुछ है। अच्छा, सोचने से कुछ नहीं होता। ये तो पता नहीं क्या लिखा है क्या होगा, लेकिन हम तो जो अपनी है अभी, आदमी ठीक होना चाहिए, उसकी छवि ठीक होनी चाहिए, उसके ऊपर कोई दाग नहीं होना चाहिए, कोई क्रिमिनल नहीं होना चाहिए, तो वही देख सकते हैं। बाकी तो आगे जो काम करेगा तभी पता लगेगा। अच्छा, लो जी, चार लेना है। हाँ जी, कहना हाँ चाहना है। जी, जी कहिए सर। कहते ने जहाँ नारी में परिधान नहीं, जहाँ नारी में परिधान नहीं, जहाँ शस्त्र श्यामला को स्थान नहीं, जहाँ राम भक्त हनुमान नहीं, वह मेरा हिंदुस्तान नहीं। जी जी जी। तो ये राम भक्ति के बारे में बताता हुआ स्लोगन आपको शायद ये भ्रमित कर दे कि भाजपा का प्रचार किया जा रहा है। ऐसा नहीं है, ये इनकी धार्मिक भावना थी जिसको आस्था के रूप में व्यक्त किया गया है। लेकिन राजनीतिक पार्टियां इन धार्मिक बातों को राजनीति में परिवर्तित करके वोट बैंक को मजबूत बनाती आई हैं। तो हम तमाम लोगों से यहाँ जान रहे थे और बातचीत कर रहे थे इन लोगों से कि क्या कुछ कहना है इनका, और इन्हीं बातों को लेकर हम और लोगों से भी जानेंगे कि क्या है उनकी राय, क्योंकि ये है हमारा विशेष कार्यक्रम कैथल की सत्ता का संग्राम, जिसमें जानते हैं हम जनता के मन की बात, और इसी मन की बात को सुनकर के वो नेता ये तय कर लेंगे कि हमारा स्तर क्या है। तो आप लोगों ने इस कार्यक्रम